अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो स्टॉक के स्टेजेस के बारे में है कि मार्केट में किसी भी ट्रेंड से पहले एक कॉइन कितने स्टेजेस से गुजरता है और इन स्टेजेस को देखकर हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि अब हमें शॉर्ट लेना चाहिए या लॉन्ग लेना चाहिए। यानी हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि अब मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है। तो ये सब हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए ये फाइंड आउट करना कि अब मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा एक मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या हो अगर आप इसे एक आसान ट्रिक को यूज़ करते हुए सीख जाए। तो आप लोगों को हम बताते चले कि ये जो हमारे पास स्टेजेस होते हैं ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अब हमें शॉर्ट लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए या किसी भी पोजीशन का हमें वेट करना चाहिए। तो अगर आप इससे सीख जाएंगे और इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होगा कि अब मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। हमारे पास किसी भी ट्रेंड से पहले मार्केट में 4 स्टेजेस आते हैं। ये स्टेजेस हम किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 टाइम फ्रेम, जो हमारी मर्जी उस टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम फर्स्ट स्टेज पर। हमारे पास एक्चुअली जो ट्रेंड का शुरुआत होता है वो फर्स्ट स्टेज से ही होता है। इस स्टेज को हम एक्युमुलेशन फेज भी कहते हैं और ये हमारे पास अप ट्रेंड की शुरुआत की निशानी होती है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास सेकंड स्टेज है और उसको हम अप ट्रेंड फेज भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आता है और इसको हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। आखिरी और लास्ट हमारे पास फोर्थ स्टेज आता है और इसको हम डाउन ट्रेंड फेज भी कहते हैं। तो अब हम इन चारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ये किस तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेज, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, ये हमारे पास लो ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का एंड कहलाया जाता है और इसको हम अप ट्रेंड का शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर यह हमारे पास ब्रेक थ्रू अपसाइड की तरफ हो जाए तो यहाँ से हमारे पास अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। ये फेज़ हमारे पास एंट्री के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसे हम एक्युमुलेशन फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग एंट्री करते हैं। एक्युमुलेशन फेज हमारे पास हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में आता है और यहाँ पर हमारे पास मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड के लिए अपने आप को तैयार करता है। अगर हमें इस पॉइंट पर चार्ट पैटर्न या मोमेंटम इंडिकेटर से ये सिग्नल मिल जाए कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड मूव कर सकती है तो हमें यहाँ पर ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए और अगर हम यहाँ पर एंट्री करें तो ये हमारे लिए एक बेस्ट एंट्री होगी। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जो हमारे पास मार्केट का एक ब्रेकआउट होता है, ये स्टेज हमारे पास अप ट्रेंड का शुरुआत कहलाया जाता है और ये हमारे पास ट्रेडर्स के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव फेज है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, इसलिए हम इसे पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज भी कहते हैं। स्टेज 2 के एंड के बाद हमारे पास स्टेज 3 शुरू होता है। स्टेज 3 को भी हम एक्युमुलेशन फेज ही कहते हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। ये स्टेज हमारे पास मार्केट में एक बड़े अप ट्रेंड या बुल रन के बाद शुरू होता है। ये स्टेज हमारे पास स्टेज 1 का सिमिलर है लेकिन कम्प्लीटली अपोजिट है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अप ट्रेंड शुरू होता है और यहाँ पर हमारे पास मोस्टली डाउन ट्रेंड शुरू होता है। इस स्टेज में हमारे पास बायर और सेलर जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं और प्राइस ना तो शार्पली अप मूव करती है और ना डाउन। इस स्टेज में हमारे पास 2 सिनेरियो बन सकते हैं। अगर मार्केट हमारे पास अप साइड की थ्रू ब्रेकआउट लेती है तो यहाँ पर हमारे पास एक्युमुलेशन फेज बनता है, यानी हमारे पास एक और अप ट्रेंड का शुरुआत यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक थ्रू लेती है तो यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाया जाता है और हमारे पास यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो जाता है। अगर हमारे पास ये सेकंड वाला सिनेरियो बने, यानी अगर मार्केट डाउन तरफ ब्रेक थ्रू ले, हमारे पास फिर स्टेज 4 शुरू हो जाता है। स्टेज 4 जो होता है वो एक्चुअली हमारे पास एक डाउन ट्रेंड होता है जिसमें हमारे पास लोअर लोज एंड लोअर हाइज का एक सीरीज़ बनता है और ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक हमारे पास एक दूसरा एक्युमुलेशन फेज ना आ जाए। दोस्तों, आपको हम बताते चले कि स्टेज 2 के एंड में हमारे पास एक एक्सेसिव फेज भी आता है जो कि एक इंतहाई वोलेटाइल फेज होता है जिसमें प्राइसेस एक शार्प मूव लेती है। मोस्टली हमारे पास प्राइसेस पहले अपसाइड की तरफ एक शार्प मूव लेती है और इसके बाद फिर दोबारा एक शार्प डाउन मूव दिखाती है। इस माल से फेज में हमारे पास जो अपसाइड की तरफ मूव होता है इसे हम एक्सेस फेज कहते हैं और जब ये शार्प डाउन मूव आता है तो इसे हम एग्जॉशन फेज भी कहते हैं।
इन दोनों स्टेजेस के बाद हमारे पास एक बार फिर एकमुलेशन होती है और फिर से हमारे पास ये डिसाइड होता है कि मार्केट अब नीचे जाता है या ऊपर जाता है। वही हमने जो पहले आपको बताया, अगर मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक थ्रू करती है तो हमारे पास डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है, और अगर मार्केट हमारे पास अप साइड की तरफ ब्रेक थ्रू करती है तो हमारे पास अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। आखिर में मैं आपको एक ओवरव्यू सा दूँ कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो है इसको हम एंट्री जोन कह सकते हैं, या हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। हम यहाँ पर तब एंट्री लेंगे अगर हमें पता चले कि मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक थ्रू कर ले। तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास बाइंग जोन है। सेकेंड स्टेज का जो एंड है ये हमारे लिए एग्जिट जोन होगा, यानी हमें अपने लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पर क्लोज करनी चाहिए और मार्केट से आउट होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर है तो आप इस बात का वेट करें कि अगर हमारे पास फोर्थ स्टेज में डाउन साइड की तरफ ब्रेक थ्रू हो तो आप अपने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि आप इन स्टेजेस को यूज़ करते हुए किस तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। और अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट का पता चलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।